हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। अडेप्टर एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है और ये डिज़ाइन पैटर्न हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें दो इनकम्पैटिबल ऑब्जेक्ट्स को आपस में वर्क टुगेदर कराना होता है। तो जो ये पैटर्न है इसमें हम एक अडेप्टर लेयर बनाते हैं जो दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के बीच में सेट करती है और अगर आप उसे एक ऑब्जेक्ट दोगे तो वो उसे दूसरे में कन्वर्ट कर देगी। दिस इज़ व्हाट अडैप्टर डिज़ाइन पैटर्न इज़। अब इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप ऐसा सोचिए कि आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं और आपका सिस्टम धीरे-धीरे इवॉल्व हो रहा है और एक स्टेज पे आपको लगता है कि क्लाइंट से जो मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, मुझे उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देना चाहिए। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप प्रीवियसली ओल्ड फॉर्मेट में आप ऐसी रिक्वेस्ट ले रहे थे क्लाइंट से जिसमें आप उसे नाम और उसका एज माँगते थे, तो अब आप उसका फुल नेम और ईयर्स ओल्ड करके 2 पैरामीटर्स आपने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। बेसिकली आपने पैरामीटर्स का नाम चेंज कर दिया है विद इवोल्यूशन ऑफ योर कोड। अभी ये तो बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि आप बहुत ही ईज़ी सा इनपुट फॉर्मेट देख रहे हैं। बट कई बार क्लाइंट को इनपुट फॉर्मेट बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मल्टीपल डाउनस्ट्रीम्स को कॉल करना पड़ता है प्रोडक्शन में, तब जाके ही इज़ एबल टू क्रिएट द इनपुट फॉर्मेट फॉर योर सर्विस टू बी कॉल्ड। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट ईज़िली अपने आप को चेंज कर पाएगा। अगर क्लाइंट ओल्ड फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट पे है, तो इट्स मे नॉट बी ईज़ी फॉर देम टू क्विकली माइग्रेट कि आपकी न्यू फॉर्मेट की ही रिक्वेस्ट बनने लग जाए। तो उन केसेज़ में क्या करते हैं हम कि मुझे तो अपने सिस्टम की इवैल्यूएशन करनी है, पर मैं क्लाइंट को बॉटलनेक नहीं बना सकता, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एडेप्टर लेयर लिख दूँगा। मैं कहूँगा ठीक है, तुम अपने ओल्ड फॉर्मेट पे ही रहो और धीरे-धीरे माइग्रेट कर लेना विद द राइट वे सो दैट यू मेक द राइट ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस बाय कॉलिंग योर डिपेंडेंसीज़ इन अ सर्टेन वे कि आपकी बने ही न्यू फॉर्मेट की रिक्वेस्ट नेटिवली आपके कोड से। पर जब तक आप ये नहीं कर रहे हो, तब तक मैं आपको एक अडैप्टर लाइब्रेरी, अडैप्टर लेयर लिख के दे देता हूँ। आप इस अडैप्टर लेयर का यूज़ करो, आपकी ओल्ड फॉर्मेट की रिक्वेस्ट न्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ अडैप्टर डिज़ाइन पैटर्न, इतना ही है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट अडैप्टर लिखा है, जो कि क्या करता है, ओल्ड फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट लेता है, न्यू फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करके दे देता है। तो ओल्ड फॉर्मेट में से नेम लेता है, एज लेता है, उसे फुल नेम और ईयर्स ओल्ड में डालता है और न्यू फॉर्मेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। तो इन स्पेसिफिक सिनेरियोज़ में हमें अडैप्टर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करना होता है, जहाँ पे हमें 2 इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस ओल्ड फॉर्मेट रिक्वेस्ट और न्यू फॉर्मेट रिक्वेस्ट को आपस में काम करवाना है। बिकॉज़ मेरा क्लाइंट अभी भी ओल्ड फॉर्मेट रिक्वेस्ट ही सेंड करने वाला है। तो मैं बीच में एक लेयर डाल दूँगा जो उसे न्यू में कन्वर्ट कर देगी और मेरे सिस्टम के इवैल्यूएशन को फिर भी सपोर्ट करेगी। तो एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही सिंपल डिज़ाइन पैटर्न है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस एग्ज़ाम्पल में। तो हम क्विकली देख भी लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये न्यू सिस्टम है, मेरा न्यू सिस्टम जो कि न्यू फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट को ले रहा है और उसके थ्रू कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है और कुछ प्रिंट कर रहा है, राइट? प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट विद नेम दिस एंड देन इट्स प्रिंटिंग दिस एज। सो फिर मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट क्लास है जो बेसिकली क्या कर रही है कि ओल्ड फॉर्मेट में रिक्वेस्ट बना रही है नेटिवली। फिर जो मैंने उसे रिक्वेस्ट अडैप्टर लिख के दिया था उसके थ्रू कल इट इज़ कन्वर्टिंग द ओल्ड रिक्वेस्ट टू द न्यू रिक्वेस्ट और फिर न्यू सिस्टम को कॉल कर दे रही है विद दिस न्यू रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू न्यू सिस्टम प्रिंट कर पा रहा है जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट? कि ये सब चीज़ें प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको अडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न समझ आया होगा मेरी इस वीडियो से एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन डू like and subscribe my channel. This motivates me to keep making such videos. और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने एडवांटेजेस, कंक्लूजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड और ये कोड एग्जांपल भी लिस्ट किए, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।